लेकिन हिंजेवाड़ी में लोग सिर्फ रियल इस्टेट में ही क्यों ले रहे हैं लोग फ्लैट, जबकि फ्लैट ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, जबकि यहाँ मुझे नहीं दिखा ऐसा कि कोई कंपनीज ज़्यादा आ रही है और वो कंपनीज यहाँ पे मार्केट को बढ़ा रही है। क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस बढ़ेगा तो ही सारा मार्केट बढ़ेगा। कि हैदराबाद से कंपेयर किया जाए अगर पुणे को, क्योंकि दोनों आईटी में लगभग साथ में ही ग्रो हुए हैं। कॉमेडी लगी मुझे क्योंकि उसमें लिखा था कि मूला मूठा रिवर के लिए भी सेम परियोजना लाएंगे जो नमामि गंगे के लिए ला रहे हैं, जैसी नमामि गंगे की थी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नमामि गंगे जो मोदी जी ने या बीजेपी गवर्नमेंट ने बनाया था, तो वो नमामि गंगे का क्या हुआ? अभी भी गंगा नदी दूषित है, अभी भी इसमें पोल्यूशन जा रहा है। अभी गुड मॉर्निंग दोस्तों, जिंदा दिल मोहित में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ और पहली बार इतनी मॉर्निंग में जा रहा हूँ, मतलब लगभग 6:30 बज रही है, सुबह के 6:45 बज रही है। और ये देखिए नज़ारा सुबह सुबह का पुणे का नज़ारा। अभी स्ट्रीट लाइट भी ऑन है। तो इतनी जल्दी आज ऑफिस जा रहा हूँ क्योंकि कुछ प्रोग्राम भी हैं हमारे ऑफिस में और सुबह जल्दी जाना है, कुछ कॉन्फ्रेंस भी है, तो जल्दी निकलना है और मुझे जाने में लगभग 1 घंटा पूरा लग जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पुणे का सुबह सुबह का माहौल भी दिखाऊं। और अभी मेरे साथ मेरे ऑफिस के भी जो कॉलीग हैं वो जुड़ेंगे, तो तब मैं मोबाइल बंद कर दूंगा क्योंकि वो लोग बोर हो जाएंगे मेरी बातों से। बट वो बोलते हैं कि हमारे साथ भी 1-2 वीडियो बनाओ, बट पता नहीं, वो थॉट नहीं निकलता अगर कोई बैठ जाता है तो, या फिर एक बार कंफर्टनेस आ जाती है तो बोल सकते हैं। बाकी अभी तो नहीं। ऑफिस से जो आ रहे हैं वो थोड़े कॉलीग रहते हैं, उनका क्या मूड रहता है और हम उनको बोर करना शुरू कर दें तो वो भी अच्छा नहीं लगता। और ये हमारे पहले वीडियो में मैंने जो रोड बताया था, शानदार रोड। और पुणे की एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ कि हम जो लोग हिंजेवाड़ी साइड रह रहे हैं, वहाँ पे पता नहीं क्यों रियल इस्टेट इतना ज़्यादा बूम कर रहा है, इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है। लोग ले भी रहे हैं फ्लैट्स। कुछ ऐसा भी कहा जा रहा है कि लोग मुंबई से आकर पुणे में बसना चाहते हैं, तो वो लोग भी ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि मुंबई से ज़्यादा उनको अब थोड़ी फास्ट लाइफ नहीं चाहिए, थोड़ी स्लो लाइफ चाहिए, तो वो पुणे में मिल रही है। थोड़ा कंफर्ट मिलता है पुणे में, इतनी ज़्यादा भागदौड़ नहीं है जितनी मुंबई में है। तो उस वजह से भी लोगों का एक क्या कहें, एक तरह से पलायन कहें मुंबई से टूवर्ड पुणे की तरफ। लेकिन हिंजेवाड़ी में लोग सिर्फ रियल इस्टेट में ही क्यों ले रहे हैं लोग फ्लैट, जबकि फ्लैट ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, जबकि यहाँ मुझे नहीं दिखा ऐसा कि कोई कंपनीज ज़्यादा आ रही है और वो कंपनीज यहाँ पे मार्केट को बढ़ा रही है। क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस बढ़ेगा तो ही सारा मार्केट बढ़ेगा। अगर बिजनेस नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली रियल इस्टेट हो, चाहे दूसरी इकोनॉमी हो, दूसरा बिजनेस हो, वो भी ठप हो जाएगा। जैसे हमारे लोकल शॉप वाले हैं, कॉम्प्लेक्स वाले हैं, बड़े मॉल्स वाले भी हैं। क्योंकि अच्छी अच्छी कंपनियां मैंने देखी है जो उस साइड खराड़ी साइड, वाघोली साइड और जो विमान नगर की तरफ है वहाँ जा रही भी रही है और कुछ अच्छे बिजनेस भी जा रहे हैं। तो हिंजेवाड़ी में कब आएगा? और हिंजेवाड़ी साइड नहीं आएगा तो मुझे लगता है कि वो प्योरली हिंजेवाड़ी साइड भी नहीं आएगा। वो आएगा तो बाणेर साइड आएगा, वाकड़ साइड आ जाएगा, अगर अच्छा बड़ा बिजनेस भी आया तो। हाँ, कंपनीज को आना चाहिए हिंजेवाड़ी में, हिंजेवाड़ी फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, क्योंकि वहाँ पे बिजनेस, वहाँ पे कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी है, फार्मा कंपनीज भी मैंने कुछ देखी है, तो वो भी होगी ऑब्वियसली। बट कुछ नया नहीं दिख रहा है कि कुछ नया आ रहा है, कुछ ऐसी न्यूज़ सुनने को भी नहीं मिल रही है। जबकि हम सब चाहते हैं वाकड़ के, हिंजेवाड़ी के, बाणेर के लोग कि हिंजेवाड़ी में कंपनीज आए। अदरवाइज़ ये प्रॉपर्टी का जो बूम है और ये हो रहा है ग्रोथ, इतनी बिल्डिंग्स बन रही है, मतलब आप आएंगे हिंजेवाड़ी तरफ भी तो वैसे तो सारी जगह बन रही है बिल्डिंग्स, घर इतने क्यों बन रहे हैं, इतने लोग भी हो रहे हैं इसलिए बन रहे हैं, लेकिन ठीक है। लेकिन हिंजेवाड़ी में
कुछ ज़्यादा ही वैसी डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, बट कंपनीज़ का नहीं देखने को मिल रहा है। और ये सुबह सुबह देखिए, मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मैं कल संडे को भी सुबह सुबह गया था, लेकिन रोड खाली था क्योंकि सबकी छुट्टी थी, ऑफिसेस की, स्कूल की। लेकिन मंडे है जैसे आज, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि स्कूल की ज़्यादा रहती है, स्कूल का क्राउड ज़्यादा रहता है ऐसा लगता है। और कोई गाड़ी एकदम आ जाती है, क्योंकि लोग सुबह सुबह सोचते हैं कि कम ट्रैफिक है तो ज़्यादा तेज़ भगाते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। ट्रैफिक उतना ही रहता है, मेरे को तो लगता है सुबह भी, और वो एक्सीडेंट होने का डर रहता है फिर। तो सुबह तेज़ ना चलाएं, क्योंकि लोग, ये देखिए, ये जॉगिंग कर रहे हैं लोग, मॉर्निंग वॉक जॉगिंग करते हैं। कुछ गांव के लोग होते हैं जो भी अपना सामान लेकर बिज़नेस के लिए शहरों में जाते हैं, तो वो भी सामान लेकर जाते हैं, लोड लेकर, तो उनसे भी एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। आपसे तो रहता ही है, उनकी तरफ से भी हो सकता है। तो बेहतर होगा सुबह तेज़ ना चलाएं, थोड़ा ध्यान रख के चलाएं। विजिबिलिटी भी बहुत कम रहती है, इतनी ज़्यादा नहीं रहती, इतनी अच्छी नहीं रहती है। देखिए लाइट्स लगे हैं सब, मैंने लाइट ऑन नहीं किया, बट हाँ, मेरा कार का DRL इनफ है दिखाने के लिए कि कार आ रही है, बाकी दिख तो रहा है। और इसी के साथ हम ये लक्ष्मी चौक के पास आ गए हैं। तो यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट भी सुन रही हो, लोग भी सुन रहे हो, कि हैदराबाद से कंपेयर किया जाए अगर पुणे को, क्योंकि दोनों IT में लगभग साथ में ही ग्रो हुए हैं। पुणे शायद थोड़ा बाद में हुआ होगा, बट हैदराबाद अभी की तारीख में, आज की तारीख में बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, और बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका IT मार्केट, उनका किस तरह से डेवलपमेंट किया जाना, कि ट्रांसपोर्टेशन, शहर की कॉस्ट, ये सब इतना अच्छा हो रहा है कि वहाँ पर कंपनीज, बिजनेस, लोग, सब लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो पुणे को भी इस बारे में सोचना चाहिए, पुणे गवर्नमेंट को, या पुणे के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, या हमारे इंडिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको कुछ गवर्नमेंट से बात करना चाहिए, जो पुणे में रह रहे हैं, जो महाराष्ट्र के हैं, कि पुणे का किस तरह से विकास किया जाए, ताकि हम भी थोड़ा हैदराबाद को कॉम्पीट करें, हम भी बेंगलोर को कंपटीशन दें। सिर्फ ट्रैफिक में और इनमें ही कंपटीशन नहीं देना है हमको, बेंगलोर को ट्रैफिक को क्लियर रखना है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए पुणे में। और एक और चीज़ मैंने नहीं सुनी कल, बड़ा कॉमेडी लगी मुझे, क्योंकि उसमें लिखा था कि मूला मूठा रिवर के लिए भी सेम परियोजना लाएंगे जो नमामि गंगे के लिए ला रहे हैं, जैसी नमामि गंगे की थी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नमामि गंगे जो मोदी जी ने या बीजेपी गवर्नमेंट ने बनाया था, तो वो नमामि गंगे का क्या हुआ? अभी भी गंगा नदी दूषित है, अभी भी उसमें पोल्यूशन जा रहा है, अभी भी शायद कानपुर से या यूपी की कई जगहों से उसमें गंदगी जा रही है। तो उसकी तर्ज पे अगर मूला मूठा रिवर को भी क्लीन करने की सोच रहे हैं, वैसी परियोजना लाने की सोच रहे हैं, तो मत पैसा वेस्ट कीजिए, हमारा टैक्स का पैसा मत वेस्ट कीजिए। कुछ और तरीका निकालिए कि नदियों को साफ रखा जाए, और उस परियोजना में खासकर ये ध्यान भी रखा जाए कि जैसे स्वच्छ भारत अभियान छिड़ा था, तो उसमें लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत थी, तो लोगों को ज़्यादा अवेयर किया था सफाई के मामले में, तो लोग अवेयर हुए भी थे। तो वैसा ही लोगों को भी ज़्यादा अवेयर किया जाए नदियों को क्लीन करने के मामले में। ये हम भूमकर की तरफ आ गए हैं, भूमकर चौक की तरफ। तो नदियों को साफ करने के मामले में लोगों को भी अवेयर किया जाए। हर परियोजना में ऐसा कुछ किया जाए जिसमें लोग अवेयर हों, लोगों को पता चले कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोग अवेयर नहीं होते और परियोजना आ जाती है तो भी दिक्कत है, और लोग ज़्यादा अवेयर रहते हैं लेकिन परियोजना आती नहीं, या कुछ परियोजना ही गलत होती है तो भी दिक्कत है। तो दोनों का मिलना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा तो यही सजेशन है। और आप लोग भी बताइए अगर किसी को पता हो नमामि गंगे के बारे में, कि नदी, माँ गंगा, हम नदियों को माँ मानते हैं, तो गंगा नदी की आज की तारीख में हाल फिलहाल क्या हालत है? वो साफ़ हुई है, वो जो प्रदूषण था उसमें से हटा है नमामि गंगे की वजह से या नहीं, और हटा है और क्या हुआ है उसमें प्रोग्रेस? अगर किसी को पता हो तो ज़रूर बताइएगा। और मैं मेरे डेस्टिनेशन के बिल्कुल पास आ गया हूँ अब, तो मेरे कॉलिग को लेना है, तो इसलिए अभी मेरा फ़ोन बंद करता हूँ, कैमरा बंद करता हूँ, और इस व्लॉग का एंड थोड़ी देर बाद हम और थोड़ी बात करके करेंगे।
जब मैं ऑफिस से आऊँगा तब। तो अभी तो हम आ गए हैं घूमकर चौक की तरफ, और चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर से। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं घर पहुंचकर ही मेरे व्लॉग का एंड करूंगा, और अभी फ़िलहाल मैं घर भी पहुंच गया हूं और अगले दिन की सुबह हो गई है। तो जैसा कि मैंने बात करी व्लॉग में कि पुणे को दूसरे शहरों से कंपेयर कर रहे हैं, हैदराबाद, बेंगलोर से, तो यहाँ पे उस तरह के प्रोजेक्ट भी आना चाहिए। और ख़ासकर हिंजेवाड़ी में, अगर हिंजेवाड़ी में इतना रियल एस्टेट का बूम है तो वो कंपनीज़ की वजह से है, जो आईटी कंपनीज़ और जो दूसरी बिजनेसेस भी आ रहे हैं, और वो कम आ रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो इस विषय में हमने बात करी है। तो आपको भी अगर इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने बताई है। और दूसरी की, जैसे मैंने नमामि गंगे का प्रोजेक्ट का नमामि मूला मूठा रिवर से किया था, तो ऐसा एक परियोजना आ रही है, तो उसके बारे में भी बात करी थी। तो उसके बारे में भी आप लोगों को पता हो तो वो भी बताइएगा, कुछ कमेंट करिएगा, आपका नॉलेज और आपकी कोई इन्फॉर्मेशन। तो यही था मेरा व्लॉग, और घर आ गया हूँ। तो घर की चीज़ें अभी एक मैंने देखा कि महर्थ और उसके भैया ने एक और चीज़ बनाई है लेगोस से, और वो है ये एरोप्लेन। बड़ा अच्छा बनाया है, अभी जस्ट बना के गए हैं। थोड़ी सी मैंने भी हेल्प करी है, बट इतनी नहीं, बट मस्त बनाया है। तो चलिए, यही था हमारा व्लॉग। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आपके कोई सजेशंस हो तो वो भी दीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।